Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो बच्चों, आज हमारी फिर से आपसे मुलाकात हुई और हमारे लक्ष्य द गोल एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पीछे का जो सिलसिला पकड़ के चल रहे थे, अभी तक मेरा एक सिलेबस पे इंट्रोडक्शन के क्लास पे मैंने लेक्चर दिया। सेकंड आपको थोड़ा मैंने जर्नल लेजर के बारे में डिस्कस किया। मैंने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, वो हमारी जर्नल एंट्री की थ्योरी क्लास थी बच्चे। आज हमारी जर्नल एंट्री की न्यूमेरिकल क्लास, जिसे हम कह सकते हैं आज का मेरा थर्ड लेक्चर आपके ग्रुप में और आपके साथ जाएगा। जर्नल एंट्री मैंने कहा पूरे अकाउंटेंसी का बेस है और इस बेस से टीजीटी कॉमर्स में क्वेश्चन सेव उठाता है। कुछ एंट्रीज उठाएगा, कुछ एंट्रीज के में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जैसे मशीन खरीदा, नई मशीन खरीदा, उस नई मशीन पे अगर मुझे वेजेस पे किया तो कहाँ पे वो किस अकाउंट पे डेबिट होगा। हमने फर्नीचर खरीदा, नई फर्नीचर पे हमने ढुलाई भाड़ा दिया, कैरियर्स किया, तो वो किस अकाउंट में डेबिट होगा। इन सबको आज हम सीखेंगे। उस सिलसिले में बहुत ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा और फिर से अपने कॉपी और पेन को निकाल के बैठिए और आज हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले अगर जर्नल एंट्री की बात करेंगे आप, तो जर्नल एंट्री में दो वर्ड आपको मिलेंगे। दो वर्ड सर कौन से? एक का नाम होगा डेबिट और बच्चे एक का नाम होगा क्रेडिट। ठीक है सर, डेबिट और क्रेडिट क्या है? अगर आ जाए व्हाट इज द डेबिट, व्हाट इज द क्रेडिट, तो एक लाइन में जान लीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट इज द लैंग्वेज। ये क्या है? एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट एंड क्रेडिट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ये लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी बोलते हो, आप भी हिंदी बोलते हैं, हम मलयालम बोलते हैं, आप भी मलयालम बोलते हो, हम इंग्लिश में बात करते हैं, आप भी इंग्लिश में बात करते हो, हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं। उसी प्रकार अकाउंटेंसी में भी एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। और कोई पूछो व्हाट इज द डेबिट, व्हाट इज द क्रेडिट, तो डेबिट एंड क्रेडिट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीआर भी कहते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर भी कहते हैं। यहां तक तो डाउट नहीं है? नहीं सर। अब जैसे देखिए अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपको अकाउंटेंसी लैंग्वेज नहीं आती मेरे बच्चे, अगर मैं पूछा मैंने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, अगर आपको अकाउंट्स लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर मेरे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया या इंक्रीज हो गया, यही तो बोलोगे नॉर्मल लैंग्वेज में। हमने कहा मैंने अपने बिजनेस में एक मशीन खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? सर अगर आपको ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं आती और मैंने पूछा मैंने अपने बिजनेस में मशीन खरीदा, तो आप क्या कहोगे? सर मेरे बिजनेस में मशीन बढ़ गया। और एक चीज आपको बता दूं, टीचर्स इस जर्नल एंट्री को बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं और आप लोग भी वही चीज 11th 12th में और बीकॉम में अप्लाई करते भी होंगे। वो पता क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है ना, वो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ध्यान से, फिर वो कहते हैं क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। लेकिन एक चीज बता दूं मेरे बच्चे, इस नियम से अगर आप जर्नल एंट्री करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। सॉरी, अगर मेरी बात आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है, आप ये गोल्डन रूल को मत फॉलो करिए, कभी मत फॉलो करिए। सबसे घटिया रूल है दुनिया का। अगर कहा जाए सबसे बड़ा अभिशाप क्या है, तो मैं कह दूं दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप जो ये 11th में हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है कि डेबिट एंड रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ये दुनिया का अकाउंटेंसी में सबसे बड़ा अभिशाप है। तो सर ये बताइए सबसे बड़ा शाप क्या होगा, कैसे पढ़ा जाए? तो मेरी बात मानिए, इसे हटाइए और हम लोग हाँ एक चीज बता दूं, कभी कभी पूछ सकता है गोल्डन रूल को और कौन सा रूल कहा जाता है। तो गोल्डन रूल जो है ने कहा डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, इसको एक नाम देते हैं ब्रिटिश अप्रोच। अगर आ जाए कि
गोल्डन इज आल्सो नोन एज तो ब्रिटिश अप्रोच या कभी कभी से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, कॉपी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री हमारे अकॉर्डिंग कैसे होगी। देखिए हम जो बात करेंगे वो बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। किस कॉन्सेप्ट पे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। सर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी बात सुनिएगा। देखो बच्चे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से अगर आप जनरल एंट्री पे कमांड करना चाहते हैं तो 5 वर्ड आप ध्यान रखिएगा। 5 वर्ड। सर कौन कौन से? आपका एक वर्ड होगा असेट्स, आपका एक वर्ड होगा एक्सपेंस, फिर आपका एक वर्ड होगा, ध्यान से, फिर आपका एक वर्ड होगा, आपका एक वर्ड होगा लायबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट या रेवेन्यू, प्रॉफिट या रेवेन्यू। ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसे एक्सपेंस या लॉस भी कह लो। अगर सुन लीजिए, बिजनेस में, आपके बिजनेस में जो आप बिजनेस करते हो, अगर उस बिजनेस में आपके असेट्स और एक्सपेंस मेरे बच्चे इंक्रीज होंगे, इंक्रीज यानी बढ़ेंगे, जब जब ये हमारे बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें कहेंगे अकाउंटेंसी लैंग्वेज में ये हमारे क्या हो गए? सर डेबिट हो गए, डेबिट हो गए। अरे मुझे नहीं बोलना कि हमारे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, हमारे बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ गई, हमारे बिजनेस में मशीन बढ़ गई। अगर सीधे सुन लो, अगर जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उस चीज में अगर कोई भी चीज अगर हम परचेस करेंगे तो मेरे बिजनेस में वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो अकाउंटेंसी लैंग्वेज में क्या बोलना है? डेबिट। यानी जब भी आपके बिजनेस का असेट या आपके बिजनेस का लॉस या एक्सपेंस बढ़े, इंक्रीज करे, उसे आप क्या बोल देंगे? डेबिट बोल देंगे। और सुन लेना, जब भी मेरे बच्चे डिक्रीज करेंगे यानी कम हो जाएंगे तो आप इन्हें क्या बोल देना? सर ये हमारे क्रेडिट हो गए। क्या हो गए? क्रेडिट। और इन्हें बोल देना डेबिट। सर थोड़ा कॉन्सेप्ट और एग्जांपल दीजिए समझ में आए तो। सुनो, जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहां से इंक्रीज इन फर्नीचर। ये बताओ, बिजनेस फर्नीचर में इंक्रीज कर गया, बिजनेस तो है फर्नीचर में इंक्रीज, सॉरी फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज कर गया, और फर्नीचर मेरी क्या है? असेट्स है। फर्नीचर मेरी क्या है? असेट्स है, और वो असेट्स बिजनेस में इंक्रीज कर गया। और जब भी कोई असेट्स बिजनेस में इंक्रीज करेगा आप उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलोगे? सर डेबिट हो जाना। यानी इसे बोलोगे फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट हो गया। सुनो, अगर जो अकाउंटेंसी लैंग्वेज नहीं जानता उसे कहोगे मैंने बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया, बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो बंदा कहेगा कि सर बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, लेकिन हमसे आपसे पूछा जाएगा, हम अब कॉमर्स के डॉक्टर हैं, हम अब अपने लैंग्वेज से बात करेंगे, हम बोलेंगे सर अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हुआ, और फर्नीचर इज अ असेट, व्हेन असेट्स विल बी इंक्रीज दैट इज द डेबिट बैलेंस। इट इज क्लियर। और इस कॉन्सेप्ट से अगर आपने जनरल एंट्री में कमांड कर लिया तो टीजीटी में एक भी क्वेश्चन जनरल एंट्री से गारंटी देता हूं कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। और टीजीटी नहीं, पीजीटी लेवल हो, अगर आपने और किसी भी चीज की प्रिपरेशन करनी है, सीए, सीएमए, सीएस, सबके लिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ लो ये अकाउंटेंसी का पूरा बच्चे आत्मा है, आत्मा। जैसे मेरे शरीर में खून है और खून ना रहे तो हम मर जाएंगे, उसी प्रकार अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा आत्मा क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। आइए जरा, मैंने कहा परचेज मशीन, फर्म ने मशीन खरीदा। जब कहो मशीन क्या है? सर असेट्स है, और फर्म ने अगर मशीन खरीदा तो फर्म में क्या आया होगा? सर असेट्स आया होगा। यानी फर्म में मशीन हमारी इंक्रीज हुई होगी, और इंक्रीज होगी तो क्या बोल देना बच्चे? सर ये डेबिट बैलेंस हो गया, यानी मशीन डेबिट हो गया। मशीन डेबिट यानी मशीन बिजनेस में बढ़ गया। अरे इस टाइप के कॉन्सेप्ट टीजीटी में आते हैं, कमांड कर डालिए। नेक्स्ट आइए मैं दिखाता हूं। अभी कहां, अभी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा वाकई आपको लगेगा कि अकाउंटेंसी में सिर्फ दुनिया में हम और आप बचेंगे और कोई नहीं बचेगा, और कोई नहीं बचेगा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? परचेज प्लांट क्या है? असेट्स है। सर ये कैसे आप बता दो असेट्स है? तो असेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? फटाफट बताइए आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरे कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए असेट्स की डिफिनेशन आपको क्या पढ़ाई गई है। तो सुन लीजिए, लिखिए, और मैं बता रहा हूं सुनिएगा, अपने लिखने से टैली करिएगा। हमारे आपके क्वेश्चन सेम है या सेम नहीं है। तो असेट्स का मतलब एक परफेक्ट डिफिनेशन मैं आपको बता दूं असेट्स की मेरे बच्चे। असेट्स का मतलब होता है एनीथिंग। असेट्स कोई पूछे क्या है तो ध्यान रखना, एनीथिंग गिव द बेनिफिट, एनीथिंग गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर, दैट इज योर असेट्स। कोई भी चीज जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, मेरी ये शजरी मेरी असेट्स है, मेरा ये चश्मा असेट्स है, क्योंकि आज भी बेनिफिट दे रही है और आने वाले समय में भी बेनिफिट देगी। और जो भी चीजें अगर फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है मेरे बच्चे, वो सारी चीज मेरी असेट्स कंसिडर की जाएंगी। कोई भी चीज ले लो, आपका ये मेरा बोर्ड जो है ना, ये भी मेरी असेट्स है, आज भी बेनिफिट दे रही है और आने वाले समय में भी बेनिफिट देगी, यानी मेरी असेट्स है। आपका शूज असेट्स है, आपकी बिल्डिंग असेट्स है, आपका बेडरूम में जो बेड पड़ा हुआ वो भी आपकी असेट्स है। यानी कोई भी चीज अगर फ्यूचर में बेनिफिट देगी, मेरा मार्कर जो है ना, ये मेरी मार्कर भी असेट्स है, क्योंकि ये देखो इसका पेन टूट गया है और ये आज भी बेनिफिट दे रही है और आने वाले समय में भी बेनिफिट देगी। तो एनीथिंग गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर, दैट इज योर असेट्स। डन? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, मान लिया। तो सोचो ना, प्लांट का हैवी मशीन, अगर हैवी मशीन फर्म ने परचेस किया है तो फर्म में प्लांट बढ़ा और प्लांट के असेट्स का बढ़ना क्या बोलोगे सर? डेबिट। यानी ये क्या है? डेबिट है। क्या है? डेबिट है। यानी जब जब मेरी असेट्स बिजनेस में बढ़ेगी तो क्या बोलोगे? डेबिट। और जब जब ये कम होंगी, यानी जैसे आपने कह दिया इंक्रीज इन कैश, कैश भी मेरी क्या है? असेट्स है, आज से कल बेनिफिट देगी, या तो बढ़ रही है, ये भी क्या बोल दोगे? डेबिट बोल दोगे। पॉइंट तो क्लियर है? हाँ सर। अब हमने कहा और जब जब मेरी असेट्स डिक्रीज होगी, यानी नीचे की साइड आएगी, तो इसे क्या बोलोगे अकाउंटेंसी में? क्रेडिट। जैसे हमने कहा इसी का अपोजिट ले लो, डिक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन फर्नीचर। ये बताइए, फर्नीचर डिक्रीज हो गया और फर्नीचर क्या है? असेट्स है, असेट्स का डिक्रीज होना अकाउंटेंसी में क्या बोल देंगे सर? क्रेडिट बोल देंगे सर, क्रेडिट बोल देंगे। डन? हाँ सर। इसी प्रकार आइए, जैसे हमने कहा डिक्रीज इन मशीन, मशीन मेरी डिक्रीज हो गई, यानी मशीन मेरी कम हो गई और मशीन भी असेट्स से कम होना क्या बोल दोगे सर? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रही बात? हाँ सर। इसी प्रकार मान लीजिए बच्चे डिक्रीज हो जाए, अरे किसमें? प्लांट में, मेरी प्लांट डिक्रीज हो गई तो क्या बोल दोगे सर? क्रेडिट हो गया। ठीक है ना? और मेरा कैश भी अगर डिक्रीज हो गया मेरे बच्चे, कैश भी मेरा अगर मेरे बिजनेस से जा रहा है तो कैश कम होगा और कैश भी मेरी असेट्स कम होगा तो क्या बोल दोगे? क्रेडिट बोल दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अच्छे से समझ में आ रही है। तो आइए जरा इसी बेस पे मैं आपको एक आध दो चार एंट्री करके सिखाऊं, देखना जनरल एंट्री कितना मस्त मान होगा। टीजीटी पीजीटी में अगर एक भी जनरल एंट्री से चाहे जितना टफ क्वेश्चन उठाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर सकता बच्चे, परेशान नहीं कर सकता। गलत अफवाहों से बचिए। कुछ टीचर मैं देख रहा हूं इस समय यूट्यूब पर टीजीटी का बाहर चला है, जो मन में वही पढ़ा दे रहे हैं, बदल चुका है। अभी मैं एक टीचर्स का अभी लेक्चर देख रहा था मैं, उन्होंने बोला पार्टनरशिप में जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, उन्होंने बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए बनाते हैं। जरा आप बताओ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बनाएंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टनर्स के बीच में कौन सा अकाउंट बनेगा? अरे उन्होंने गलत पढ़ाया। और आप जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनता है। अरे किसके बीच में? तो पार्टनर्स के बीच में। हम सब पार्टनरशिप में भी आएंगे और बहुत कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, लेकिन दुनिया के र्यूमर से बचिए जो गलत तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। मैं लेक्चर सुन रहा था कुछ दिन पहले, भी एक मैडम पढ़ा रही थी, मैंने कमेंट भी जाके किया, अरे मैडम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है पार्टनरशिप में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। अरे वही ट्रेडिंग, वही पीएल, बचपन की बातें याद करिए, वही ट्रेडिंग, वही पीएल, वही बैलेंस शीट। उस ट्रेडिंग से क्या निकलता था? अगर आज आप क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अरे नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नॉट अ कंडीशन, पोजीशन अगर आ जाए
कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम कौन सा वो बनाते हैं, तो ध्यान रखना पोजीशन पता करने के लिए, बिजनेस का पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बिजनेस की कंडीशन पता करने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट एक फिक्स डेट को बनती है, एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन ऑफ द फिक्स डेट 31 मार्च। और बैलेंस शीट में भी बहुत कॉन्सेप्ट है। अरे उसमें एक वर्ड आएगा मार्शलिंग। सर मार्शलिंग क्या होता है? मार्शलिंग का मतलब एक सिस्टमेटिक में लिक्विडिटी फॉर्म में बैलेंस शीट को तैयार करना ही कहलाता है मार्शलिंग। बैलेंस शीट को दो तरीके से तैयार किया जा सकता है। अरे एक लिक्विडिटी फॉर्म मतलब सीक्वेंस में, जो पहले सबसे पहले करंट असेट्स, जो सबसे पहले ज्यादा असेट्स में है, फिर करंट असेट्स, फिर असेट्स, फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे जो असेट्स में सबसे ज्यादा परफॉर्म करे पहले उनको लाइए, फिर उसके बाद, यानी ये होता है। लेकिन मैंने गलत कुछ पढ़ाई बताता। खैर हमारा मुद्दा नहीं है, हमें टॉपिक पे आने दीजिए मेरे बच्चे, टॉपिक पे आइए जरा। अब मैं बात करता हूं इसी पे। जैसे मान लीजिए मैं एक जनरल एंट्री कराऊंगा आपको, मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, ध्यान से कॉपी करते चलिए। मैंने कहा फर्म परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 2 lakh पेड इन कैश। सुनिए मैं क्या कह रहा, फर्म ने परचेस किया है क्या? अरे फर्नीचर कितने का? 2 लाख का। अरे 2 लाख किसमें पे किया है? सब कैश में पे किया, सब कैश में। अरे टीजीटी में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं और इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं मेरे बच्चे, आपको इसमें पकड़ हो जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात, फर्म ने परचेस किया ना, और ध्यान रखिएगा जब भी जनरल एंट्री पास करिए, वी ऑलवेज एज्यूम अकाउंटिंग डन फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग करनी है, इंडिविजुअल के लिए नहीं करनी है। अगर आप अकाउंटेंट बनोगे तो आप रतन टाटा के लिए नहीं करोगे, आप टाटा कंपनी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो हमेशा मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, आप ये मानना कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? फर्म के, क्योंकि फर्म और उसका ओनर अकॉर्डिंग टू द सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। डन, ठीक है सर। आइए जरा, फर्म ने परचेस किया फर्नीचर 2 लाख का पेड इन कैश। मेरी बात सुनिए, फर्म ने क्या परचेस किया? फर्नीचर, यानी बिजनेस में क्या आया होगा? फर्नीचर। यानी ध्यान सुनिए, फर्नीचर बिजनेस में अगर अकाउंटेंसी लैंग्वेज में बात ना करें, जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो मैंने कहा फर्म ने अगर फर्नीचर परचेस किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? आप कहोगे सर बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। अरे कितने का इंक्रीज हो गया? सर 2 लाख का इंक्रीज हो गया, ठीक है। और फर्म ने क्या पे किया है? कैश। यानी सुनो ना, मैंने ये फर्नीचर खरीदा तो मेरे बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। और मान लीजिए मैंने ये कैश पे किया तो मेरे पास से क्या चला गया? कैश। यानी बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। और कैश आपकी क्या होती है? असेट्स। यानी अगर आपको ये नहीं पता तो आप कहोगे सर मेरे बिजनेस से कैश जो है वो कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। जनरल लैंग्वेज में बात करोगे कितने का? 2 लाख का। और सुनो, फर्नीचर क्या होती है? अब मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो फर्नीचर क्या होती है? सर असेट्स। असेट्स यहां क्या हो रही है? इंक्रीज होगी तो क्या बोलोगे? सर डेबिट। यानी फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट हो गया। अच्छा, कैश भी क्या है? डिक्रीज हो रही है। कैश क्या होती है? असेट्स। और बिजनेस में जब भी असेट डिक्रीज होगी तो क्या बोलोगे? क्रेडिट। यानी कैश अगर डिक्रीज हो रहा है तो अकाउंटेंसी लैंग्वेज में क्या बोलोगे? क्रेडिट। पार्ट में आ रहा है। और सुनो, जनरल एंट्री में जब इसे कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चे, तो जनरल एंट्री में कन्वर्ट करने में सबसे पहले डेबिट की बातें लिखी जाती हैं। किसकी बातें? डेबिट की। जरा बताओ ना, फर्नीचर डेबिट है कि कैश डेबिट है? नहीं सर, फर्नीचर डेबिट है। तो किसको डेबिट लिखना पड़ेगा? फर्नीचर को डेबिट लिखना पड़ेगा। और मैं डेबिट लिखता हूं फर्नीचर को, यानी एंट्री लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट DR। और डेबिट के बाद हम क्रेडिट की बात लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट के पहले हम एक टू वर्ड लगाते हैं। टू इज द रिप्रेजेंट ऑफ द क्रेडिट। टू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को। अगर आ जाए जनरल एंट्री में टू का जो उपयोग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो तुरंत आप उनको क्रेडिट पे लगाना। टू कभी भी डेबिट को जनरल एंट्री में टू कभी भी डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो देखो ना, हमारी असेट्स बढ़ रही है फर्नीचर, असेट्स से बढ़ना डेबिट, हमने डेबिट लिख दिया। और मेरी कैश जा रही है, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश से कम हो रहा है क्रेडिट। तो ध्यान रखना, जब क्रेडिट बैलेंस लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड लगाओगे मेरे बच्चे, 2 आगे लिखोगे कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, और वैल्यू बताना 2 लाख और 2 लाख। यानी देखो ना, मेरी असेट्स बढ़ रही है, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स का बढ़ना क्या बोलोगे, दिस इज द डेबिट बैलेंस। और डेबिट को मैंने यहां पहले बोला था सर ये क्या ऐड दिया, और मैंने पहले ही बताया था लेक्चर स्टार्टिंग में ही कि डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीआर। यही डीआर वर्ड मैंने यहां पे यूज किया मेरे बच्चे। पॉइंट तो क्लियर है? हां सर क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, जब भी असेट्स बिजनेस बढ़ेगा तो क्या बोलना है, डेबिट बोलना है अकाउंटेंसी लैंग्वेज में। और डेबिट कैटेगरी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी फर्नीचर क्या है, असेट्स है, असेट्स बढ़ रही है, असेट्स का बढ़ना हमने देखो वो डेबिट बोल दिया। ठीक है सर। और सुनो ना, जब फर्म ने फर्नीचर परचेस किया है तो पे क्या किया, कैश। अरे सुनो, लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट लेक्चर है, मैंने ये फर्नीचर परचेस किया, मेरे बिजनेस में क्या आया, अरे ये फर्नीचर आया और मेरे पास से ये कैश गया। जरा बताओ बिजनेस में इंपैक्ट क्या पड़ा। सब बिजनेस में क्या पड़ा, फर्नीचर आया और बिजनेस से कैश गया, यानी बिजनेस से कैश क्या हुआ, कम हुआ। और कैश मेरी क्या है, असेट्स है, और असेट्स से कम होना क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट को जनरल एंट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन बन जा कि क्रेडिट में जनरल एंट्री में क्रेडिट कौन रिप्रेजेंट करता है, 2। ये देखो 2, और मैंने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट, क्योंकि असेट्स से कम होना क्रेडिट होता है, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरे बच्चे क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरल एंट्री की ये लेक्चर थी। आगे फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। इस पे 4 वीडियो आपकी जानी अभी और बाकी है, और ये जनरल और लेजर पूरा कंप्लीट। और इससे मेरे बच्चे पूरी मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा है, और जनरल एंट्री पे कमांड होगा, तभी आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। और अफवाहों से बच के रहिए, क्योंकि मैंने अभी देखा मैम लोग पढ़ा रही हैं, बहुत सरल पढ़ा रही हैं, मैंने उस पर कमेंट भी किया। खैर, आप अगर इस लक्ष्य द गोल एकेडमी से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और एक से एक तगड़े कॉन्सेप्ट इतना दिए जाएंगे, आपके रग रग में भर जाएगा, और दुनिया में सिर्फ हम और आप अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए बचेंगे। मैं बता रहा हूं, जितने भी हैं सब बौने साबित हो जाएंगे। फिर आप इस चैनल के साथ बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए। अगले लेक्चर में आने के पहले टॉपिक सारे रिवीजन हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करूंगा और आपको हैंड रिटन नोट्स लेके आऊंगा उस दिन। टीजीटी में कितने क्वेश्चन टू द मेथड जनरल एंट्री से बने हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। इंतजार करिए, मस्त रहिए, और अगले लेक्चर का आप इंतजार करते रहिए। फिर से लक्ष्य द गोल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। ठीक है बच्चों, बाय 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 बाय।